ओके, तो अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहले इसका जो इफेक्ट बॉडी टिश्यूज़ पे क्या आता है। अब बॉडी टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, हमें पता है हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर होता है फ्लूइड। अब फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर आयंस तो होंगे। आयंस क्या होते हैं, वो हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मसल्स की, तो मसल्स जो हैं वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अलावा फैट की बात करें तो फैट जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होती, वो पुअर कंडक्टर होती है। इसी तरह अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, जो हमारी स्किन की लेयर है, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स वगैरह होते हैं, और हेयर्स जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जब हमने फ्रेडी करंट जो है, जब उसके इलेक्ट्रोड्स प्लेस करने हैं, तो हमने जो है उसके ऊपर जेल, कोई भी मीडियम लगाना है। जेल की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वाटर की फॉर्म में भी हो सकता है, और उसके ऊपर जो है वो हम इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस करेंगे ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो और ट्रीटमेंट पर्पस जो है उसमें आसानी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, जो भी हमारा फ्रेडी करंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो सके। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। तो अगर हम सेंसरी नर्व की को अगर फ्रेडी करंट के थ्रू स्टिमुलेट करें तो हमें बहुत ही माइल्ड प्रिकलिंग सी जो सेंसेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन, वो फील होती है। कोई इतनी ज़्यादा जो है ऐसे सेंसेशन फील होती है, क्योंकि जो हमारे पास फ्रेडी करंट होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो हल्की सी जो टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन है ना, जैसे कोई नीडल प्रिक करते हैं, इस तरह से जो है वो सेंसेशन फील होती है। और ये ज़्यादातर जो है वो हम फ्रेडी करंट को सेंसरी नर्व के स्टिमुलेशन में इतना यूज़ भी नहीं करते ना, मतलब अपनी फिजियोथेरेपी फील्ड में इतना इसका यूज़ भी नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके अलावा ये बात है कि अगर हम जो भी इलेक्ट्रोड हमने प्लेस किया था, अगर हम उसको रिमूव करते हैं ना, तो वहाँ पे जो है पिंकिश और रेडिश सा जो है ना, रिदमा सा शो होता है, लेकिन इससे कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही थोड़े टाइम के बाद जो है वो चला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटर नर्व की स्टिमुलेशन की। और अगर हम मोटर नर्व की को जो है वो फ्रेडी करंट के थ्रू स्टिमुलेट करें तो उससे क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टैबिंग और बर्निंग सी सेंसेशन जो होती है ना, वो फील होती है, ठीक है। अब हमने जब इसको मोटर नर्व को स्टिमुलेट करना है ना, तब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा मसल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया, ये हमने लगा दिया है इलेक्ट्रोड। ये हमारा हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये हमारी जो है नर्व है, मोटर नर्व है, और ये मसल है, ठीक है। अब ये इसको स्टिमुलेट करिए। अब अगर हम जो है वो इसको जो है कॉन्स्टेंटली देते रहते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी मसल की, और कॉन्ट्रैक्शन तो होंगी, लेकिन उसको रिलैक्सेशन का तो टाइम नहीं मिलेगा। जब रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, एडीमा डिवेल्प हो सकता है। तो इस वजह से जो है वो हम इसको जो है कभी भी कॉन्टीन्यूस जो है वो नहीं देंगे, बल्कि इसको हम सर्जिंग की फॉर्म में दे सकते हैं। तो कभी भी आप इसको जो है, यानी अगर आप 30 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यानी एक जो है ना इतने साइकिल जो है इतने थोड़े से टाइम में अगर वो चल रहे हैं, 30 या 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मसल है उसमें टेक्निक लाइक कंट्रैक्शंस हो सकती हैं, उसको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से फटीग डेवलप हो सकती है। तो आपने कभी भी इसको इस तरह से नहीं देना, बल्कि क्या करना है, सर्जिंग की फॉर्म में देना है, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन की, कि जो है ये हमारे पास किस तरह से मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो फॉर एग्जांपल जब हम फ्रेडी करंट अप्लाई करते हैं तो हमारा मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस तरह से मसल रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी चाहिए होते हैं, ज़ाहिर बात है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, और उसकी वजह से जब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो होता है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो वेजो डायलेशन भी हो जाती है, ठीक हो गया। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट तो ले रहा है, तो जाहिर बात है कि जब वो रिलैक्स करेगा उस ड्यूरेशन में वो यहाँ पे जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको भी तो वापस रिमूव करेगा ना। तो उसको इस तरह से जो वीनस रिटर्न है हमारा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उस जो भी हमारे पास वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं उस टाइम पे जब मसल रिलैक्स कर रहा होगा वो रिमूव हो रहा होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से, और हम जो है इस तरह जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा ना, जब मेटाबोलाइट्स वगैरह और एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट है वो रिमूव होगा, तो इस तरह अगर एडीमा वहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, एडीमा को ट्रीट करने में भी ये हेल्प आउट कर सकता है। उसके बाद आ जाता है इनर्वेटेड मसल। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि
ये फ्रेडी करंट जो है वो सिर्फ उन्हीं मसल को जो है इनर्वेटेड मसल को ही स्टिमुलेट कर सकता है, इन डी इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट नहीं कर सकता। अब इनर्वेटेड मसल हमारे पास कौन से होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास क्या है, एक मसल है, ठीक है, और ये उसकी नर्व सप्लाई है। तो अब ये अगर नर्व सप्लाई इंटैक्ट में है, यानी ये पूरी इसकी नर्व सप्लाई ठीक है, फिर तो हम फ्रेडी करंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी नर्व सप्लाई क्या है, कट ऑफ हुई हुई है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कट ऑफ हो गई तो मसल की जो सप्लाई है वो डी इनर्वेटेड हो गया है मसल, तो अब जो है वो हम फ्रेडी करंट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि गैल्वेनिक करंट को यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है इसका केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट अगर हम देखें तो अगर आप इसको जो है वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारे पास मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारी स्किन है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर हमने कर दी है इलेक्ट्रोड प्लेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब क्या हो गया कि हमारी ये जो स्किन है उसके नीचे मैंने पहले भी जब बॉडी टिश्यूज़ के बारे में बताया, आपको बताया कि फ्लूइड है, फ्लूइड टिश्यूज़ के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड के साथ फ्लूइड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो अब क्या होता है, जो यहाँ पे हमारी स्किन के नीचे आयंस वगैरह प्रेजेंट हैं, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव वाले की तरफ यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव आयंस जो है ना वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये अपोजिट जो है वो इस तरह से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे जब हम इलेक्ट्रोड जो है वो अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो है जब पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिक मीडियम डिवेलप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, अल्कलाइन जो मीडियम है वो डिवेलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे HCl का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इससे क्या होता है कि हमें हमारे पास जो है वो केमिकल बर्न होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। कि अगर हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो उसको दे रहे हैं फ्रेडी करंट को, तो आपने क्या करना है, कभी भी इसको कॉन्टीन्यूसली नहीं देना बल्कि उसको सर्जिंग की फॉर्म में देना है। जब आप इसको सर्जिंग की फॉर्म में दोगे वो इंटरप्टेड हो जाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए वो आएगा। यानी जिस तरह से कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको रिलैक्सेशन का टाइम मिला, सारा वेस्ट चला गया, इस तरह से वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से फिर ये क्या होगा, फिर उसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी कि अगर वो चीज़ एक फेज़ में अगर वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं तो अगली फेज़ में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। सो दैट्स इट, यही है इसके जो फ्रेडी करंट है उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे।